जब भी सारे रास्ते कहीं से बंद हो जाएं तो महादेव एक रास्ता कोई ना कोई खोल देता है आपकी परेशानियों को कम करने के लिए। बात यहाँ पे सिंह राशि की करने वाले हैं। सिंह राशि जिसकी ढैया शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, लगभग 2 महीने बाद में शनिदेव ढैया लगाने वाले हैं। लेकिन ढैया में भी आपको एक ग्रह ऐसा होगा जो हमेशा साथ निभाएगा, या उसको कह सकते हो कि कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। वो ग्रह है आपके लिए आपके पंचमेश बृहस्पति ग्रह। और वही बृहस्पति ग्रह वक्र अवस्था से मार्गी होने वाले हैं। 4 फरवरी वाले दिन बृहस्पति ग्रह मार्गी हो रहे हैं। वृद्धियों वाला ग्रह मार्गी हो रहा है और यह मार्गी होना आपके लिए शुभ फल लेकर के आता है। क्यों शुभ हो जाता है? क्योंकि आपके पंचमेश हैं, इसका बेसिक नेचर शुभता का है, वृद्धियों का है। और बृहस्पति का बेसिक नेचर ही वही है कि चाहे किसी के भी लिए हो वह हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है। अब आपके तो पंचमेश ही हैं तो आपके लिए वह वैसे ही परिणाम लेकर के आएंगे। बात यहाँ पे अगर थोड़ी और देखते हुए चलें, काफी समय से बृहस्पति वक्र अवस्था में थे। अब बृहस्पति ही एकमात्र वो ग्रह है जो वक्र अवस्था में भी बुरे परिणाम आपको नहीं देता। अटके हुए काम वह ठीक करता है, अटके हुए कोई कार्य हैं उनको वह गति दे देता है, बृहस्पति वक्र अवस्था में भी। अब वक्र अवस्था में भी जब कोई ग्रह आपको गति दे रहा है तो वह मार्गी होगा, तो वैसे ही गति को बरकरार रखेगा और उसमें और तेज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बृहस्पति ग्रह है वह और विशेष क्यों हो रहा है? क्योंकि वह आपके कर्म क्षेत्र में है। और नक्षत्रों की बात करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में यह मार्गी हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र में यह 10 अप्रैल तक रहेगा और 10 अप्रैल के बाद में यह परिवर्तन करेगा मृगशिरा नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र हर तरफ से आपको ऐश्वर्य देने वाला नक्षत्र बनता है। किसी भी ग्रह की बात करो या किसी भी नक्षत्र की बात करो तो उसका जो बेसिक नेचर होता है वह कार्य करता है। अब यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र जो है उसका बेसिक नेचर बन जाता है ऐश्वर्य देने का, सुंदरता प्रदान करने का, आपको आकर्षण शक्ति देने का। यह उसका बेसिक नेचर है। अब बृहस्पति, अच्छा, रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह चंद्रमा है और चंद्रमा बृहस्पति के परम मित्रों में आ जाता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे सीधा सा समझ में आता है कि रोहिणी नक्षत्र में 10 अप्रैल तक है और 10 अप्रैल तक यह अपनी बलवान अवस्था में भी रहेंगे बृहस्पति। उसके बाद में बृहस्पति की जो अवस्था होगी वह धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। आज की अगर स्थिति देखेंगे तो आज की स्थिति में 17 डिग्री के आसपास यह बृहस्पति हैं। कर्म क्षेत्र में ऐश्वर्य प्रदान करना यह बृहस्पति का अभी का कार्य होगा आपके लिए। अगर कर्म को लेकर के, करियर को लेकर के आपको कोई भी समस्या है, पहली बात होनी नहीं चाहिए, अगर है तो यह मार्गी अवस्था आपको कहीं ना कहीं यह कर्म क्षेत्र की समस्याओं को दूर करती हुई समझ में आएगी जब तक बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं, चाहे फिर शनिदेव परिवर्तन ही कर जाएं। हाँ, ढैया के बाद में, ढैया शुरू होने के बाद में, हाँ, ये जरूर अपने को समझ में आ सकता है कि शनि ढैया की वजह से कर्मों में थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिले। लेकिन उससे पहले जब तक बृहस्पति यहाँ पे विराजमान रहेंगे कर्म को लेकर के किसी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अब यहीं से आप देखेंगे कोई इंसान अपने कर्म अच्छे से कर रहा है तो उसका मान सम्मान भी वैसा ही मिलता है। तो यहाँ पे बृहस्पति मान सम्मान के कारक भी बन जाते हैं, पंचमेश हैं और बैठे कर्म भाव में हैं। तो यहाँ से कर्म के प्रति, कर्म से और कर्म को देखते हुए आपको मान सम्मान दिलाते हैं। अब यहीं से अपन बृहस्पति को थोड़ा आगे लेकर के चलें।
बृहस्पति का बेसिक नेचर बताया गया वृद्धियों का। बृहस्पति वो ग्रह है जो अगर पीटने पे भी आएगा तो सोने की छड़ से पीटेगा, डांटेगा, फटकारेगा, लेकिन आपके अच्छे के लिए डांटेगा, फटकारेगा। बृहस्पति के पास में स्पेशल दो दृष्टियां स्पेशल है, क्योंकि सातवीं दृष्टि सभी की कॉमन होती है, लेकिन बृहस्पति के पास में दो दृष्टियां स्पेशल है, पांचवी और नौवीं। अब ये जो पांचवी और नौवीं दृष्टि है या सातवीं को भी सम्मिलित करें तो अपनी दृष्टियों में अमृत वर्षा करते हैं। ये जो पांचवी दृष्टि है, पांचवी दृष्टि आपके लिए, आप देखिए बृहस्पति ने कैसा यहाँ पे घेर के रखे हैं। बृहस्पति कर्म क्षेत्र में बैठे, द्वितीय भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं और नौवीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। कर्म करोगे, पैसा लोगे, धन कमाओगे और सेवा भी करोगे। कुल मिलाकर के बृहस्पति ने कई चीजें आपके घेर के रखी है अभी। अब ये जो बृहस्पति की दृष्टि है यह वृद्धियां देती है और यह जो भाव है, दूसरा भाव आप देखिए, यह भाव है आपके कुटुंब का, परिवार का। यह भाव जो है, यह भाव है धन का, आपकी वाणी का, आपके मुंह का, मुख का, आपके भोजन का, ये भाव है, आपकी आंख का ये भाव है। तो यहाँ पे इन सभी जगहों पे वृद्धियां देते हैं, कुटुंब में वृद्धि के योग बनाते हैं। कुटुंब में कोई नए सदस्य का जुड़ना भी यहाँ से देखा जा सकता है। संतान उत्पत्ति होना किसी की, पूरे परिवार की मैं बात करूं तो परिवार में भी किसी की संतान उत्पत्ति हो रही है तो वह वृद्धि दे रहा है। धन का भाव है और धन भी कौन सा है, यह धन को संचित करने के लिए भाव माना गया है। तो धन को इकट्ठा करना यहाँ पे दिखाता है बृहस्पति। वाणी का भाव है तो वाणी में कहीं ना कहीं यह बृहस्पति आपको अग्रसर करता है, वाणी आपकी अच्छी करता है, वाणी में ज्ञान देता है। और कहीं ना कहीं बृहस्पति अगर अच्छा है आपके लिए तो आपकी वाणी अच्छी करेगा, आपका मुख अच्छा करेगा, आपको रोग नहीं देगा, मुंह से जो होने वाले होते हैं, आपका भोजन भी ठीक रखेगा, सात्विक रखेगा। अगर यही बृहस्पति थोड़ा सा भी क्रूर हो जाए, आपके लिए पीड़ित हो जाए, तो मुख का रोग, मुंह में बार बार छाले या किसी भी प्रकार का मुख का रोग दे सकता है। आपके कुटुंब में आपके किसी भी प्रकार की समस्या लेकर के आ सकता है, वाद विवाद लेकर के आ सकता है। और बृहस्पति का विशेष हो जाता है, अगर बुरा हो गया तो आपकी वाणी में घमंड लेकर के आ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति चाहे यह कैसा भी ग्रह है लेकिन इसको ज्ञान का घमंड तो है ही, तो ये भी आपके लिए परिणाम लेकर के आएगा। इसी बृहस्पति की दृष्टि सातवीं देखेंगे तो सातवीं दृष्टि आपके वृश्चिक राशि और चतुर्थ भाव पे जाती है। चौथा भाव भौतिक सुखों का भाव है। चौथा भाव आपके लिए प्रॉपर्टी, वाहन, आपकी माता, आपके ऑर्नामेंट्स, जो स्त्रियां गहने पहनती है, सोना जिसको कह सकते हैं आप, गोल्ड का भाव है। यही भाव अगर भौतिकता से देखा जाए तो यह भी भाव मान सम्मान का है, क्योंकि आप देखें कर्म से मान सम्मान मिलता है किसी को किसी की वाणी से मान सम्मान मिलता है, तो किसी को किसी के सुखों से भी मान सम्मान मिलता है। तो यह भी मान सम्मान के लिए विशेष भाव हो जाता है। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से सुख मिलता हुआ दिखता है। कोई प्लान कर रहे हैं आप प्रॉपर्टी खरीदने का, कोई प्लान कर रहे हैं आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, तो यह इस समय में करवा करके रह सकता है। प्लानिंग बिल्कुल हो सकती है और प्लानिंग यहाँ पे आपकी प्लान किया हुआ कार्य भी करेगा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शनि देव साथ के साथ बहुत जल्द आ रहे हैं। तो आज अगर आप कोई प्लान करते हैं प्रॉपर्टी के लिए तो वह प्लानिंग लंबी होनी चाहिए, कुछ 3-4 सालों से कम नहीं होनी चाहिए। अगर प्लानिंग करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में, ज़मीन में, या कहीं पर भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए,
तो आपको इन्वेस्टमेंट लंबा करना पड़ेगा, अदरवाइज शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है शनि के पर्सपेक्टिव से। अब यहीं से बढ़ते चलें अपन, यहीं से बढ़ते चलेंगे तो आपके छठे भाव पे 9वीं दृष्टि जाएगी और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं के साथ साथ में सेवा का भी है। मैंने कहा मान सम्मान, मान सम्मान कर्म से था, धन से था, वाणी से था, आपके सुखों से था, तो सेवा से भी मान सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप सेवा किसी की निस्वार्थ करते हैं तो आपका मान सम्मान होगा। और बृहस्पति वृद्धियां दे रहा है तो आपके कहीं ना कहीं आपके सेवा कार्यों में भी वृद्धियां दे सकता है। आप सेवा करते हैं या करवाते हैं, ये छठा भाव दर्शाता है। और सेवा का मतलब आप देखिए, चाहे पैसा लेकर के कर रहे हैं तो जॉब भी एक तरह से सेवा है, तो जॉब में वृद्धि देता है, लेकिन यह आपको रोग से शायद ना बचा पाए। रोग किसी प्रकार के छोटे मोटे आपके इस समय में आ सकते हैं, और ये केवल अभी की बात नहीं है, ये 14 मई तक की बात मैं कर रहा हूँ। आपके पूर्ण प्रभाव यह 14 मई तक रहेंगे। अब क्योंकि यह पंचमेश हैं आपके, तो शत्रुओं से भी आपको बचा करके रखेंगे, शत्रुओं से भी आपको जूझने की हिम्मत प्रदान करते रहेंगे। तो बृहस्पति का यह गोचर जो हो रहा है अच्छा है, एक अच्छे की तरफ झुकाव लेकर के बैठा है। हाँ, शायद बृहस्पति आपके लग्न चार्ट में पीड़ा में हो सकता है, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है बृहस्पति के लिए? बृहस्पति क्योंकि आपके लिए देखिए, अगर मैं बात करूं तो आपके लिए है योग कारक ग्रह, पंचमेश है, तो बृहस्पति को धारण किया जा सकता है। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप सबसे अच्छा फल आपको देगा। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जाप करें। प्रातः समय यह जाप आपको अधिक शुभ फल देगा। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया। ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें आपको बिल्कुल जानकारी आपकी केवल कुंडली पर ही मिलेगी, क्योंकि ये गोचर की बात है और आपकी कुंडली में कुछ दशाएं अलग हो सकती है, कुछ समय का फेर हो सकता है। अगर करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।